कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने पहले ही राज्य की 28 में से 20 से ज्यादा सीटों पर जीत का टारगेट सेट किया था और अब इस टारगेट को और बड़ा कर दिया गया है। तो क्या है कर्नाटक में कांग्रेस का प्लान, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक में विधानसभा के बाद अब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस ने बीजेपी को जबरदस्त मात दी ही थी। अब लोकसभा चुनाव में जीत के फसलों को बढ़ाने की तैयारी है। पार्टी ने राज्य के अधिकांश सीटों पर जीतने की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए पार्टी अपना सामाजिक आधार और बढ़ाने जा रही है। राज्य में अब 4 से 5 डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी चल रही है। अभी राज्य में डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम है, जो राज्य के दूसरे सबसे बड़े वोकालिंगा समुदाय से आते हैं, जबकि राज्य के सीएम सिद्धारमैया कुर्बा समुदाय से आते हैं, जिनकी आबादी राज्य में तीसरे स्थान पर आती है। कर्नाटक में वोकालिंगा 12% और कुर्बा 7% के करीब है। अब राज्य में दलित लिंगायत समुदाय से भी डिप्टी सीएम बनाने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस की रणनीति का खुलासा करते हुए पार्टी विधायक बसवराज रायरेड्डी ने कहा कि हमारी सरकार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में कुछ और नेताओं को डिप्टी सीएम बना सकती है। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट मंत्री जी परमेश्वर और एसबी पाटिल सहित कई नेताओं को पहले से ही समर्थन मिल गया है। आंध्र प्रदेश सरकार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जगनमोहन रेड्डी सरकार में भी 5 डिप्टी सीएम है और कर्नाटक एक बड़ा राज्य है जहां 5 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। यानी हर वर्ग के नेता की ताकत बढ़ाने की तैयारी है और कांग्रेस की इस रणनीति से बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।